नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कमल लोधवाल स्वागत करता हूं दोस्तों। और फिर से आपके लिए आज से हम आपके लिए एक और क्लास एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं और उसमें आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पार्ट रीजनिंग में चलते हैं, वो आपके लिए एक एक पार्ट वाइज आपको क्लियर करवाने वाले हैं दोस्तों देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है और उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको देना चाहूंगा रीजनिंग से। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण होता क्या है देखना दोस्तों। दिशा होती है तो देखना, ये हम दिशा डायरेक्शन बनाते हैं तो ये हमारा होता है कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये होती है पूर्व दिशा और ये होती है दक्षिण। और ये दोस्तों ये कौन सी होती है, ये आपकी होती है पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, ये 4 दिशाएं होती है पर रीजनिंग में 6 दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। तो 4 दिशाएं तो ये हो गई आपकी, एक 4 दिशाएं और निकलेगी। इनमें से एक तो दिशा ये निकलती है, एक दिशा ये निकलती है और एक दिशा ये निकलती है, एक दिशा ये निकलती है। तो दोस्तों ये दिशा कहलाएगी आपकी दक्षिण और पूर्व। ये दिशा तो कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व। ये दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर और पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये दिशा हो जाएगी उत्तर और पूर्व दिशा। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। क्या है, डायरेक्शन होते हैं 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये और इनमें ही 4 दिशाएं आपको और नजर आएगी। जो रीजनिंग में ये 6 दिशाओं का ज्ञान होना सबसे पहली नॉर्मल सी बात है, इनको जरूर से आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको क्लियर रखना ही है। ठीक है, दिशा परीक्षण हम पढ़ते हैं तो इसका ज्ञान रखना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, और दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट को हम देख रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखना है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद में वह अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो आप खुद भी है जो इसको सोल्व करने की कोशिश करना। जब अगर आपको आता होगा, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता होगा, फिर भी आपको मैं बताना चाहूं कि इसको अगर एक बार मैं समझा दूंगा और एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे दिशा परीक्षण को। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। जहां जहां पे है जो क्वेश्चन रुकता है ना, वहां पे रुक जाना आपको। देखना, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, यहां रुक गए। एक व्यक्ति है यहां से पूर्व की ओर चलता है और कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब पूर्व की ओर चल रहा है तो इसका दायां नीचे हो जाएगा, बायां क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि किस दाईं तरफ मुड़ जाता है, तो दायां इसका नीचे हो जाएगा, तो दाईं तरफ मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। अब कुछ दूर दक्षिण दिशा में चलने के बाद में अब वह दाईं ओर मुड़ जाता, तो इसका दायां तो इधर हो जाएगा और इसका बायां क्या इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे चल रहा दक्षिण दिशा में। तो अब उसने क्या कहा है कि यहां तक हमने पढ़ लिया था, तो फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ जाता है तो इधर की तरफ इसका दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इधर की तरफ मुड़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद में या कुछ दूर चलने के बाद में अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में ये चलता रहता है, चल रहा है ना, तो यहां से अब क्या होता है कि इसका जो बाईं तरफ क्या है, बायां किधर है, दक्षिण की तरफ है बायां।
ये इसका बायां हो जाएगा और ये इसका दायां हो जाएगा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों दाएं तरफ उसने बाएं तरफ उसने मुड़ने के लिए कहा है, तो ये बाएं तरफ घूम गया और अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो सीधी से पता है हमें दोस्तों ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा। तो वह कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हुए एक एक लाइन को आपको क्लियर करते जाना है। दिशा परीक्षण के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है, रुक जाना है यहाँ पे, जहां पे कोमा दिखे, यहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है, वाक्य खत्म हो जाता है, वहां पे हमें रुक जाना है। तो रीजनिंग का तो एक सीधा सा एक ही फंडा है, आप जितना अच्छे से समझोगे उतना आपके अच्छे से समझ में आएगा और एक बार समझ में आने के बाद में दोबारा कतई दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मुझे तो बहुत ही ज्यादा उम्मीद है आप सभी दोस्तों से कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से है जो कर भी सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो ए बी से, ए है जो बी से, तो बी हम सबसे पहले रखेंगे। बी ए बी से किस दिशा में? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मैंने बताया था अभी, ये तो आपका उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम चल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कहा है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर और ये पश्चिम हो गया, तो आपका उत्तर पश्चिम कौन सी होगी? ये दिशा हो गई। तो इसमें सीधे सीधे यहां से ये चलेगा और ये इस दिशा में है ए। क्वेश्चन में जैसे कहा वैसे लिखेंगे हम। यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है, तो 50 मीटर उत्तर पश्चिम में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि और सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व में है। बी से सी किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। तो ये तो उत्तर, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व ये हो जाता है। तो इसके बी से सी इस दिशा में हो जाएगा और कितनी दूरी पे है दोस्तों? वही 50 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये भी 50 मीटर की दूरी पे स्थित है। अब बात आती है आगे, क्वेश्चन क्या कहता है? और डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है। तो बी से कौन? डी दक्षिण की तरफ, डी कितने मीटर की दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा वैसे हम चल रहे हैं। तो ए के पूर्व दिशा में कौन है? तो इसके ए के पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा हो गई क्योंकि यहां पे मान लेते हैं ए को, तो इस दिशा में पूर्व हो गई। तो ये ए के पूर्व दिशा में कौन हो गया? सी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रीजनिंग के जो दिशा परीक्षण है यानी डायरेक्शन जो टेस्ट है उनके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चनों पे हम चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? तो दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आलिया भट्ट को भी अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो सेकंडों में, 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दे देगी वो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन क्या था कि कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है और वह उत्तर की ओर अभिमुख यानी मुख करके सिर के बल खड़ा है। सिर के देखना, ये सिर बनाते हैं और इस तरीके से वो
खड़ा है। इस तरीके से वो क्या क्या कर रहा है, सिर के बल खड़ा है, ठीक है। तब उसका बायां हाथ है जो किस दिशा की ओर होगा। अगर मान लेते हैं कि मैं उत्तर दिशा की ओर इस तरीके से खड़ा हो जाता हूं, तो मेरा बायां हाथ किस तरफ है, मेरा बायां हाथ है ये हो जाएगा बायां हाथ। अगर मैं इसी हाथ को है जो इस तरीके से घूम के नीचे की तरफ सिर को करूंगा, तो मेरा बायां हाथ इस तरफ आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बायां हाथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायां हाथ है। तो उसने कहा क्या है कि तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, तो किस दिशा की ओर होगा, पूर्व दिशा की ओर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चनों को, बट फिर भी आपको समझाने के लिए बताया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मौली, एक लड़की का नाम है मौली, मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चला, ठीक है, या चली, लड़का मान लो लड़की मान लो, ठीक है। तो बिंदु ए से ये ए बिंदु से बी बिंदु के मध्य की दूरी मान लेते हैं, ये बिंदु बी के मध्य की दूरी कितनी है, 5 फीट है। कितनी है दोस्तों, 5 फीट है, ठीक है। आगे उसने कहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 5 फीट है, और उसके बाद में उसने कहा है कि दाईं ओर, उसके बाद में दाईं तरफ क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। दाईं ओर है जो कितनी चलती है, 6 फीट चलती है। 6 फीट चलने के बाद में फिर वह बाईं ओर घूम कर, अब इसका बायां किधर हो जाता है, नीचे। अगर दक्षिण की तरफ मेरा मुंह होता है तो मेरा बायां इस तरफ होगा दोस्तों। तो इस तरफ घूम जाता है, और घूम जाने के बाद में आपको कितनी चलती है, ये 4 फीट चलती है। और उसके बाद में वह फिर अपनी बाईं ओर यानी उत्तर की तरफ उसका बायां है, तो बाईं ओर कितने चलती है, कितने चला या कितने चली, 6 फीट चली, तो 6 फीट चल देता है। और फिर उसके बाद में वह बिंदु बी से कितने दूरी पे है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, पहले ही आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या कहा है कि बिंदु बी से कितनी दूरी पे है। यहाँ ए से मत काउंट कर लेना, आपका आंसर यहां से निकलने वाला है, क्योंकि बिंदु बी से उसने पूछा है। तो यहां से जब यहां से यहां तक की दूरी 4 फीट की है, तो ये भी आपकी कितने फीट की हो जाएगी, 4 फीट की हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जो दिशा परीक्षण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से सोल्व किए जाते हैं। दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त है जो ये बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें दोस्तों। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और रोजाना हम आपके लिए एक क्लास अदर से रीजनिंग का के पार्ट है जो आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। हाँ, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट, ये हम आपका जो इसके 4 क्वेश्चन करवा दिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको भी आपको है जो कराएंगे। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब इस तरीके से कर देना है। धन्यवाद।